हेलो टेकियंस, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू द टेकी लैब। तो आपको याद होगा कि नाइन्थ क्लास में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल नेचर के बारे में सब जो है वो स्टडी किया था अबाउट द सब्सटेंसेस। अब 10th क्लास में हम एक स्टेप आगे जाएंगे एंड स्टडी करेंगे केमिकल नेचर एंड उसके बिहेवियर को। So yes, we are going to start the first chapter of chemistry, chemical reactions and the equations. बट अभी हम अब केमिस्ट्री स्टार्ट कर ही रहे हैं एंड उसके बारे में पढ़ रहे हैं, देन वी शुड नो अबाउट वन साइंटिस्ट, दैट इज मरी सोलोमेया सोदोस्का क्यूरी. She was the first woman to win a Nobel Prize. She was the first person, person to win a Nobel Prize twice, and only person to win a Nobel Prize in two scientific fields, that is physics and chemistry. She did a groundbreaking research on radioactivity. So we need to appreciate the effort here. So now let us start our chapter with a fine quote that facts are not science as dictionary is not literature by Martin H. Fisher. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि साइंस जो है वो डेफिनेशंस को रट्टा मारने का, चीजें याद रखने का नाम नहीं है. साइंस का मतलब है चीजों को सीखना, चीजों को ऑब्जर्व करना, चीजों पे क्वेश्चन मार्क डालना कि ये चीजें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं. और यही चीज एग्जैक्टली हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये रिएक्शन क्यों हो रही है और कैसे हो रही है. आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी टू स्टार्ट दिस चैप्टर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको कुछ क्वेश्चन मार्क से. जैसा कि मैंने कहा, हम सीखेंगे सोचना, राइट, एंड देन क्वेश्चन मार्क डालना. अब ये चीजें बहुत नॉर्मली हम आसपास देखते हैं, बट कितने जाने हैं जो एक्चुअली इसमें क्वेश्चन मार्क डालते हैं? मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या तुमने इन चीजों के बारे में पहले कभी सोचा है. तो हम देखते हैं कि कई बारी गर्मियों में अगर आपका दूध बाहर रख जाए, मुझे तो ना बहुत डांट पड़ती थी, मैं ना भूल जाती थी. मम्मी मुझे बोल के जाती थी कि मेरे पीछे से कि मैं जा रही हूँ कि दूध जो है फ्रिज में रख देना, और मैं भूल जाती थी. और फिर क्या होता था, शाम तक जो दूध है वो कर्डल हो जाता था, दूध का दही बन जाता था, और मुझे फिर पड़ती थी डांट. अब किस किस को इस बात पे डांट पड़ी है मुझे बताना, ताकि मुझे ऐसा ना लगे कि मैं अकेली ही ऐसी हूँ. ठीक है, तो अब ये होता है गर्मियों में, राइट. अब देखो वो दूध का दही बन गया है. देन क्या तुमने कभी आयरन की चीजें देखी है कि जब नई लेके आते तो बिल्कुल शाइनी मेटालिक, बिल्कुल इतना सुंदर सा लस्टर होता है, राइट. बट आफ्टर सम टाइम क्या होता है, एक साल बाद देखो या थोड़े टाइम बाद देखो, या फिर अगर यूजुअली क्या होता है, जो आयरन की चीजें होती है आप देखोगे कि घर वाले जो है उसको बाहर नहीं छोड़ते हैं या पानी में नहीं छोड़ते हैं. ह्यूमिडिटी रेनी सीजन में तो वैसे ही अलग से डांट पिटती है, तो रेनी सीजन में तो वैसे ही नहीं. जैसे घर में कुछ औजार पड़े होते हैं ना, हमने कुछ काम किया और ऐसे ही छोड़ दिया, जैसे प्लास हो गया है, कुछ हो गया है ना, तो वो नहीं छोड़ते हैं बाहर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में. क्यों, कभी सोचा है? सो ये तो बेसिकली क्या होता है कि अगर तुमने दूध बाहर रख दिया तो वो कर्डल हो गया तुम्हारा, कर्ड बन गया, दही बन गया तुम्हारा, दही जम जाता है, ठीक है, तो वो खराब हो जाता है. एंड देन अगर हम कोई आयरन की चीज, लोहे की चीज ऐसे ही रख दोगे, कई घरों में ना आयरन की अलमीराज भी होती है, तो तुम देखोगे कि जो बहुत साल पुरानी अलमीराज होती है ना, अभी वो अंदर है, सेफ है, तो वो थोड़ा टाइम लेती है, वो काफी साल चल जाती है. बट अगर आप लोहे का, अगर तुमने दरवाजा देखा होगा, अगर तुम उसको टच भी करोगे तो तुम्हें फील होगा, कुछ रस्टी रस्टी सा फील होगा, ग्रेनी सा फील होगा, है ना, तुम्हारे हाथ पे ऑरेंज ऑरेंज कलर का लग जाएगा. वो क्या है, वो आयरन है, ठीक है, वो रस्ट रस्ट लग गया उसको, ठीक है, इसमें रस्टिंग हो जाती है, एंड यहाँ पर जो तुम्हारा मिल्क है वो कर्ड में बदल जाता है. ठीक है, और क्या क्या चेंजेस है डेली लाइफ में जो तुम ऑब्जर्व करते हो? तो लोग कुछ तो ऐसे है कि ग्रेप्स जो है वो फर्मेंट हो जाते हैं, ठीक है, अगर आप उसको ऐसे बाहर छोड़ दोगे या फिर उसको रखोगे. वैसे फर्मेंटेशन हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है, बट ग्रेप्स जो है वो फर्मेंट हो जाते हैं, दैट्स आल्सो अ रिएक्शन. फूड जब हम बनाते हैं, कुकिंग होती है ना, पहले कैसा दिखता होता है एंड बाद में बिल्कुल चेंज. देन फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, तुमने खाना खाया, ठीक है, वो डाइजेस्ट हुआ, राइट, उसमें से हमारी जो बॉडी है वो जितने भी मिनरल्स विटामिन सब कुछ वो है उसको एक्सट्रैक्ट करती है. देन सांस लेना, रेस्पिरेशन,
व्हाट आर दीज? तो हमने क्या कंक्लूड किया इससे? हमने ये कंक्लूड किया कि पहले हमारे पास कोई चीज क्या थी, ठीक है, चाहे वो कर्ड हो, चाहे तुम्हारा वो आयरन का गेट हो, चाहे वो तुम्हारा खाना हो, ठीक है, वो पहले कुछ और था, बट वो केमिकल चेंज आने के बाद वो कुछ और ही बन गया है, ठीक है। तो वो केमिकल चेंज, ये जो केमिकल चेंज आया, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन हुई है उस जगह पे, जिसकी वजह से वो चेंज तुम्हें ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, अब तुम्हें कैसे पता लगेगा? तुम पूछ सकते हो कि मैम हमें कैसे पता लगेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं हुई है? तो उसके लिए हम पढ़ते हैं कि एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी 1.1। अब इस एक्टिविटी में हमने क्या करना है, आपको एक मैग्नीशियम रिबन आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है, मार्केट से। आप मैग्नीशियम रिबन लो, उसको अच्छे से क्लीन कर लो, ठीक है, कुछ 4-5 सेंटीमीटर लॉन्ग इतना जो पीस है वो लेना, ठीक है, एंड उसको अच्छे से क्या करो, क्लीन इट बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर, एंड देन उसको पकड़ो टोंग्स के साथ, जो चिमटा होता है ना, एक अलग सा, लैब्स में अलग तरह का चिमटा होता है, ठीक है, घर में अलग तरह का होता है, पर होता वो चिमटा ही है, ठीक है, वो चिमटे के साथ उसको पकड़ो, एंड देन उसको आग लगा दो, ठीक है। लैब्स में आपके पास बंसन बर्नर रहते हैं, ठीक है, घर में आप वैसे आग तो आग ही है, ठीक है, कुछ भी जो है आप यूज कर लो, ठीक है। यूजुअली आप बंसन बर्नर, स्पिरिट लैम्प्स जो है इनको यूज करते हो लैब्स में, एंड देन आपने क्या करना है, आपने ऑब्जर्व करना है कि जब आप उसको जला रहे हो तो क्या हो रहा है। नॉर्मली आप कैंडल जलाते हो तो आपको कुछ ऐसा ही इफेक्ट दिखाई देता है ना, आपको कुछ कलर्स दिखाई देते हैं, व्हाइट, ऑरेंज, रेड, येलो, है ना, आपको ऐसा कुछ दिखाई देता है, राइट। अब लेकिन आपने क्या करना है, आपने मैग्नीशियम रिबन को जलते हुए देखना है एंड ऑब्जर्व करना है कि आपको क्या दिख रहा है। नाउ बर्न दिस रिबन कीपिंग अवे फ्रॉम द पॉसिबल, या अपनी आंखों से दूर रख के ही इसको करना है, बिकॉज ना लाइट इसकी बहुत तेज होती है, तो कई बार ये आंखों को जो है अफेक्ट करती है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे ही हमने, ये हमारे पास बंसन बर्नर है, हमने मैग्नीशियम रिबन लिया एंड उसको हमने जलाना स्टार्ट किया। तो जैसे ही हमने उसको जलाना स्टार्ट किया, तो आप देखो कि कुछ व्हाइट कलर का पाउडर जो है वो नीचे ऐसे गिर रहा है, राइट। तो ये व्हाइट कलर का पाउडर क्या है? दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हुआ क्या, ये सबसे पहले तो हमारा मैग्नीशियम है, ठीक है, दिस इज द एक्चुअल मैग्नीशियम की कैसा दिखता है आपको दिखाने के लिए आई हैव पुट अ पिक्चर हियर। एंड देन जैसे ही आपने उसको बर्न किया तो देखो आपको क्या दिख रही है, आपको व्हाइट ब्राइट फ्लेम दिख रही है, व्हाइट कलर, ठीक है, आपको कोई और कलर्स नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, इट्स व्हाइट, ठीक है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो बर्न तो हुआ, जो कि होना ही था, बट इट प्रोड्यूसेस अ वेरी ब्राइट व्हाइट फ्लेम, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। अब जो व्हाइट फ्लेम आई उससे क्या होगा, जल गया एंड वो ऐश में कन्वर्ट हो गया। तो वो जो ऐश है, व्हाइट कलर की ऐश, वो क्या है, जस्ट अभी मैंने आपको डायग्राम में भी शो करके बताया, वो व्हाइट कलर का पाउडर, वो व्हाइट कलर की ऐश, वो क्या है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, ओके। अब ये क्यों बनता है, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। तो जब आप उसको बर्न करते हो, जो मैग्नीशियम रिबन में जो मैग्नीशियम है, ठीक है, वो हवा के साथ, एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ क्या करती है, रिएक्शन होती है। उस रिएक्शन, जो बर्निंग रिएक्शन है, उसमें क्या होता है, MgO2 के साथ रिएक्ट किया एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, ओके। तो इसकी जो रिएक्शन है वो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। Mg जो कि सॉलिड स्टेट में था, आपको ये स्टेट जो है वो मेंशन करनी है, Mg जो कि सॉलिड स्टेट में था, ऑक्सीजन हवा में जो कि एक गैसियस स्टेट में थी उसके साथ रिएक्ट किया, एंड देन उसने क्या बना लिया, उसने बनाया MgO, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, वो भी पाउडर है तो वो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक। अब आप देखोगे कि यहाँ पर हमने आगे 2 लिखा है एंड यहाँ पर भी हमने आगे 2 लिखा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो ये बेसिकली हमने इसको क्या किया है, बैलेंस किया है। बैलेंसिंग भी हम करेंगे, ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, फिलहाल के लिए आप इसको ऐसे ही याद रखो। आप ये देखो कि लेफ्ट हैंड साइड पे एंड राइट हैंड साइड पे जो चीजें हैं वो बराबर होनी चाहिए, ठीक है। जो चीजें हैं वो कोई गायब नहीं होती, वो वहीं पर रहती हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। तो यहां पर भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फॉर्म चेंज हुई है। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास 2 ऑक्सीजन है,
यहाँ पर एक ऑक्सीजन बना था, तो आपने इसको डबल करना था, तो आपने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आपने देखा कि सिर्फ ऑक्सीजन डबल नहीं हुआ, मैग्नीशियम भी डबल हो गया है। तो आपके पास यहाँ पे मैग्नीशियम था, तो आपने उसको भी डबल कर दिया। तो इन रियलिटी 2 मैग्नीशियम, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल बोल रही हूँ, दैट इज O2। तो 2 मैग्नीशियम के एटम्स जो है एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड मॉलिक्यूल बनाते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। डोंट वरी, बैलेंसिंग जो है वो हम अलग से अच्छे से और डिटेल में जो है वो करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इसको इतना ही समझो, ठीक। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो। एंड देन डोंट फॉरगेट टू टेल मी योर एग्जांपल्स इन द कमेंट सेक्शन की किस किस तरह की रिएक्शंस आपने डेली लाइफ में देखी हैं। सो जो नोट्स हैं वो आपके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अवेलेबल है, आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उसको अवेल कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड बाय बाय।